अब देखिए देखिए पानी पूरा सड़क के एकदम निकल के आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। फ्रेंड्स, एक अच्छा हेलमेट में आपको जो विंडशील्ड जो है, जो वाइजर जो है, वहाँ इसके अंदर साइड में आपको एंटी फॉग का लेयर आपको मिल जाता है, जो कि पिन लॉक से यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके चलते बरसात के टाइम में या ठंडी के मौसम में यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, तो उसके चलते में अंदर में फॉग जमता तो नहीं है, तो उससे बहुत इजी रहता है और आप बहुत सेफली ड्राइव कर सकते हैं। तो जब भी हेलमेट ले तो इस टाइप के हेलमेट ले, ताकि आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम जो है, जब राइड करते करते सडन आपको हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि बहुत जोर से बारिश चालू हो गया, तो उस सिचुएशन में सामने का जो वाइजर है वहाँ पे आपको देखने में बहुत दिक्कत होता है। तो उस सिचुएशन में वाइजर को क्लीन करने के लिए आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कि सेफ नहीं है। तो आपका ये वाला जो सरफेस है इस टाइप का होना चाहिए, जहाँ पे पानी तुरंत सड़क के निकल के बाहर आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक वाटर टेस्ट करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी कोटिंग या कोई भी ऐसा कुछ अप्लाई नहीं किया जहाँ पे ये चीज़ हाइड्रोफोबिक हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको पानी का एक छोटा सा टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे चिपका हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर से मैं डाल रहा हूँ आपके सामने। तो पानी यहाँ पे टोटली सरक के नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ कोटिंग यहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे ये जो सरफेस है टोटली हाइड्रोफोबिक हो जाए। रेन रिपेलेंट साइनेक्स प्रो की तरफ से आता है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने कार में यूज़ किया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। और दूसरे के हेलमेट में भी मैंने यूज़ किया है, उसका जो फीडबैक है बहुत बढ़िया है। तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और इसको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको अप्लाई करने के पहले जो आपको वाइजर जो है अच्छे से आपको क्लीन और ड्राई होना है। उसके लिए आप एक क्लीन माइक्रोफाइबर यूज़ कीजिए और अच्छे से इसको वाइप कीजिए, और हो सके तो कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। वाइजर को डीप क्लीन करना चाहते हैं तो अच्छा एक ग्लास क्लीनर आप यूज़ कर सकते हैं। और डीप क्लीन करने के लिए आप यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्लास क्लीनर, जो कि साइनेक्स प्रो की तरफ से, उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ करता हूँ पर्सनली, और इसका जो रिजल्ट है भयंकर टाइप का रिजल्ट है। ठीक है, आपको अनलॉक करना पड़ेगा और कुछ कपल्स ऑफ स्प्रे यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। ओके, ये होने के बाद आप 1 से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, और आप देखेंगे थोड़ा डलनेस आ सकता है आपका वाइजर के ऊपर। तो उससे आप डरिए मत, क्योंकि ये टोटली फिर से चमक उभर के बाहर में आ जाएगा। और एक माइक्रोफाइबर आपको लेना है इस टाइप का, और यहाँ पे भी 1-2 स्प्रे आपको करना है, क्योंकि वाइजर छोटा है, एरिया छोटा है, तो ज़्यादा इसको वेट करने का ज़रूरत नहीं है। छोटा एक एरिया ले दीजिए, बस इतना काफ़ी है। और इसको अप्लाई करने के लिए ये जो माइक्रोफाइबर है, इससे आप अच्छे से इसको स्प्रेड आउट कीजिए। ओके, ये स्प्रेड आउट करते ही जो आपका वाइजर है टोटली डल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। अब इसको अप्लाई करने के बाद, ठीक है, ऐसे स्प्रेड करने के बाद एक्चुअली आपको कुछ देर छोड़ देना है, फॉर से 3 मिनट्स मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद प्रोसीडियर में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है, जो माइक्रोफाइबर आप यूज़ किए थे और जिस पॉइंट में आप वेट किए थे, ठीक है, उसी माइक्रोफाइबर को यूज़ करना है, उसी पॉइंट को यूज़ करना है और बफिंग चालू करना है। ठीक है, और ग्रेजुअली हम लोग जो माइक्रोफाइबर है इसको फोल्ड करके दूसरा जो ड्राई साइड है वहाँ पे हम लोग चेंज ओवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं बफिंग चालू करता हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा बफ करने के बाद आप थोड़ा ड्रायर साइड में चेंज ओवर कीजिए और फिर से थोड़ा बफ कीजिए। आप देख सकते हैं कि जो शाइननेस है वो एकदम तगड़ा हो गया है। ओके, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, ये वाइजर को आप इसी तरह से छोड़ दीजिए फॉर अराउंड 4 to 5 आवर्स, कुछ मत कीजिए, ताकि जो कोटिंग जो है अच्छे से वाइजर के साथ बॉन्डिंग बन जाए। ओके, लेकिन फिर भी मैं आपको वाटर टेस्ट को आपको दिखाना पड़ेगा। इतना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मैं वेट नहीं कर सकता, लेकिन आप तुरंत देखने के लिए वाटर टेस्ट मत कीजिए, अराउंड 4 to 5 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए, ताकि बॉन्डिंग अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे मैं पानी देके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट कैसे आता है। अब देखिए देखिए पानी पूरा सड़क के एकदम निकल के आ जा रहा है, कोई पानी बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। देखिए रिजल्ट देखिए। अब इसके बाद जब आप राइड करोगे अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर, जब स्पीड आपका उड़ जाएगा, तो विंड जो ब्लास्ट आएगा उसके उस ब्लास्ट के चलते जो पानी यहाँ पे लगा हुआ रहेगा वो एकदम तुरंत निकल के बाहर आ जाता है,
और ये टेस्ट मैंने दूसरे हेलमेट में मैंने किया है और जो रिजल्ट है दोस्तों अमेजिंग है। तो फिर से मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए पूरा एकदम क्लियर है, एकदम चमक रहा है पूरा एकदम। और दोस्तों और एक बात है कि ये मत सोचिए कि ये कोटिंग करने के बाद अंदर से आपका विजिबिलिटी में कोई दिक्कत होगा। कोई विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं होता, उल्टा और एकदम क्लियर हो जाता है। तो चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। यूज़ कीजिए और मानसून में सेफली ड्राइव कीजिए। मेरे चैनल में आपको टेक्निकल और इस टाइप का जो प्रोडक्ट रिव्यू बहुत आपको ऑनेस्टली मैं आपको दिखाता रहता हूँ, ताकि आपको हेल्प मिल सके और आपका जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व मैं कर पाऊँ। तो इसी टाइप का वीडियो मैं लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।